आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं भारतीय जनता पार्टी से माइनॉरिटी मोर्चा की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट जसमीत कौर पांडे जी से। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पूजा जी, थैंक यू सो मैम मच। कई सारी डेजिग्नेशन जो आपके साथ जुड़े हैं, एजुकेशनलिस्ट एडवोकेट भी है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 3 से 4 सालों से आप जुड़े हुए हैं और कई सारी महिलाओं से आपका मिलना जुलना रहता है। तो बीइंग एडवोकेट किस तरह से आप महिलाओं को जो है उनके राइट्स के लिए अवेयर करते हैं? सबसे पहले आपकी ही बात करेंगे, आपने किस तरह से अपनी शुरुआत की है? जी पूजा जी, थैंक यू सो मच। और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे पास आए हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक दर्शकों को बताने आए कि एक वुमेन जो होती है वो कैसे अपने आप को इस सोसाइटी में एम्पावर कर रही है। पूजा जी, बेसिकली मैं उधमपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है उधमपुर में ही प्राइवेट स्कूल में 12th तक हुई है, नेहरू मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज भी उधमपुर से ही किया है, डिग्री कॉलेज बॉयज़ उधमपुर से। उसके बाद मैंने LLB करी है। LLB करने के बाद ही मेरी मैरिज हो गई है जम्मू में। 2009 में मेरी मैरिज हुई है और फैमिली जो मेरा एटमॉस्फेयर था, स्टार्टिंग से ही मदर फादर मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। घर में काफ़ी लोगों का आना जाना रहता था। फादर साहब बहुत सोशल थे मेरे, तो उन्हीं से मुझे जो है ये सब सोशल काम करने का जो है मुझे परवरिश ही मेरी उसी में हुई है। तो 2009 में जब मेरी मैरिज हुई तो उसके बाद मेरे पापा का एक सपना था कि मैं जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊं। मैंने केएस की तैयारी करी, इंटरव्यू तक मैं पहुंची, तो 2 बार मेरा केएस का इंटरव्यू ड्रॉप आउट है। उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस करी है इग्नो से। फिर उसके बाद 2014 में मेरे हस्बैंड हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, पहले वो भी सियासत में थे। तो 2014 में हमारी जो है जम्मू कंटोनमेंट की इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हुई। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि इस बार इलेक्शंस जो है आप कंटेस्ट करना। बाई चांस ही 2014 में ही हमारी वुमेन के लिए जो वार्ड थी हमारी रिजर्व हो गई। तो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करी, तो मैंने अच्छी मेजॉरिटी ऑफ वोट से मैंने इलेक्शन जो है वो जीती। तो उसी के साथ मेरा एक पहले से ही फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा था कि हम सभी सोशल थे, पेरेंट्स थे, ब्रदर्स वगैरह वो भी काफ़ी सोशल लाइन में, अभी तक हम सोशल सर्विसेज हमारी। कॉर्पोरेटर किस तरह से लोगों की आपकी मदद रही है? लोगों को क्या क्या चीज़ों की बीइंग ए कॉर्पोरेटर होने मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी बहनों से बहुत कुछ सीखा है और मेरी हमेशा यही रहती है कि 24/7 जो है मैं सर्विसेज दूं अपनी बहनों को। उसमें जैसे किसी भी बहन की अगर कोई भी परेशानी आती है, और दूसरा मैं लीगल प्रोफेशन से भी बिलोंग करती हूं, तो चाहे अगर उनको किसी भी राइट्स के बारे में उनको बताना है या तो फिर गवर्नमेंट की कोई भी नई स्कीम्स हैं, मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव यही रहता है कि वो स्कीम्स जो हैं अपनी बहनों तक पहुँचाएँ। डेवलपमेंट की बात तो हमेशा चलती ही रहती है। बीइंग ए कॉर्पोरेटर अगर आप हैं, फंड आपको स्टेट या सेंटर देती है, आपने डेवलपमेंट तो करवानी है, नालियाँ वगैरह तो बनानी है। उसी के साथ बच्चों में एक अवेयरनेस फैलाना, बच्चियों में अवेयरनेस फैलाना, स्कूल जाके या तो फिर कैंप्स लगाने, या जितने भी हमारे बाकी कैंप्स होते हैं, जैसे उम्मीद को लेके एक स्कीम चलती है, या तो फिर हमारी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स रहती हैं वुमेंस के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, यूथ के लिए। तो मेरा हमेशा यही रहा है कि वो स्कीम्स जो हैं एज ए कॉर्पोरेटर होने के नाते अपने जो है अपने अवाम को दूँ, अपनी बहनों को दूँ। और जितनी भी हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो हमारी खासकर लेडीज़ के लिए, क्योंकि बीइंग अ लेडी, तो मेरा यही रहता है कि अपनी बहनों तक वो स्कीम्स जो है मैं पहुंचाऊं। भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 3 से 4 सालों से आप जुड़े हुए हैं, किस तरह से आपने उसमें काम किया है और महिलाओं तक जो है उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुत ही वास्ट पार्टी है और उसकी मेंबरशिप भी जो है बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक अगर हम देखें कि हमारे जो नेता हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने भी जब वो सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहले बात बेटियों की ही करी। सबसे पहली स्कीम उन्होंने लाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उन्हीं की जितनी भी, मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं बच्चियों को लेके, चाहे वो किसी बैंकिंग स्कीम होगी, स्कॉलरशिप की स्कीम होगी, एजुकेशन के रिलेटेड होगी, या तो फिर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हो गई, वोकल फॉर लोकल स्कीम्स हो गई, तो मेरा हमेशा यही रहा है कि वो स्कीम्स जो है अपनी बहनों तक पहुँचाएँ। उज्ज्वला स्कीम हो गई, और भी बहनों की जो सफल रहे आप ये स्कीम उन लोगों तक, उन महिलाओं तक पहुँचाने में, और कितना फ़ायदा उन्होंने लिया इसका? अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो मैं अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 90 to 95% सक्सेसफुल रही हूं ये स्कीम अपनी बहनों तक पहुंचाने के लिए। और इवन मेरा ये नहीं है कि मेरा जो एरिया है वो जम्मू कंटोनमेंट वार्ड नंबर 3 है। हमारे जम्मू कंटोनमेंट की जम्मू में 7 वार्डें हैं, तो वार्ड
वार्ड नंबर 3 जो है वो मेरी अपनी वार्ड है और मैंने अपनी वार्ड में डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वीमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स जो हैं उन तक पहुंचाई हैं। और इवन मुझे लगता है कि मेरे एरिया में जो वीमेंस हैं वो मुझे देख देख के और भी वो घरों से बाहर निकलती हैं। हमारे प्रधानमंत्री की जो आवास योजना थी हमारे कंटोनमेंट में नहीं थी, उसकी भी इस बार जो है हम सभी मेंबर्स ने कोशिश करी है और वो आवास योजना भी जो है हमारे जम्मू कंटोनमेंट में आई है। हमारी वीमेंस की जैसे अब वीमेन कोई भी विडो हो जाती थी तो 40 ईयर्स के बाद उसकी पेंशन लगती थी, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा स्टेप उठाया है कि वीमेन अगर किसी भी एज में अगर विडो होती है तो उसकी उसी एज से जो है वो पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, ताकि किसी भी परिस्थितियाँ हों तो उन परिस्थितियों से वो जल्दी से जल्दी उबर सके। अपने वार्ड के अलावा कहीं और भी आप कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे क्या लगता है आपको कि अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि उनको अपने हक के बारे में जानकारी नहीं है, वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती है, तो किस तरह से आपने उन महिलाओं तक अप्रोच की है? क्योंकि एडवोकेट भी आप हैं, ज़्यादा जानते हैं कि किस तरह से कानून का दाव पेच किस तरह से रहता है और किस तरह से उनके राइट्स को लेकर आप उन्हें बताते हैं। कुछ एक दो एक्सपीरियंस आप अपने बता सकते हैं? देखिए, मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी में हूँ, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुझे पहले कठुआ का प्रभारी बनाया था, अब मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी ने नई जिम्मेवारी दी है, मुझे उधमपुर का प्रभारी बनाया है। पिछले ही दिनों में जब हमारा ये सामाजिक सप्ताह के दौर पे मैं उधमपुर मेरा विजिट हुआ तो वहाँ पर काफ़ी महिलाओं के साथ भी मेरा जो है उठना बैठना हुआ। तो वहाँ पर तो अगर वीमेंस की बात की जाए तो मोदी जी ने तो हर वीमेन को इतना एम्पावर कर दिया है, जैसे उज्ज्वला स्कीम है। तो मैंने वहाँ पर पूछा कि वहाँ क्या आपको वहाँ पर उज्ज्वला स्कीम का जो है वो बेनिफिट मिला? तो वीमेंस ने कहा हाँ हमें मिला, आयुष्मान कार्ड्स का उन्हें बेनिफिट मिला, ई श्रम कार्ड्स हैं, लेबर कार्ड्स हैं। तो लेडीज़ ने मैक्सिमम जो है बेनिफिट उठाया है। तो उन्होंने ये भी मुझे वहाँ पर देखने को मिला कि जितनी भी मोदी जी की स्कीम्स हैं, चाहे वो जनधन स्कीम है या तो फिर आवास योजना है, महिलाओं ने उसका फ़ायदा उठाया है। और हमारे संविधान को भी अगर देखा जाए तो उसमें भी जेंडर इक्वलिटी की बात करी है और वुमेन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। तो मेरा यही रहता है कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ अपने एरिया से, तो एरिया तो मेरा स्पेसिफिकली एरिया होगा ना जहाँ पर एज ए कॉर्पोरेटर मैंने काम किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई तो मैंने वहाँ पर बढ़ चढ़ कर काम किया है। चाहे वो कठुआ की बात हो, वहाँ पर भी बढ़ चढ़ के काम किया। लेडीज़ के साथ हम मिले फार फ्लंग एरियाज़ में। अभी जस्ट रिसेंटली हम उधमपुर गए थे, खून मंडल था वहाँ पर, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था, एसटी और मिनॉरिटी के लोग वहाँ पर काफ़ी रहते थे। तो वहाँ की बहनों से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ हमें जितनी भी स्कीम्स जो हैं हमें उनका फ़ायदा मिला है। और भी मैंने उनको स्कीम्स बताई, जैसे पढ़ो प्रदेश हो गया कि गवर्नमेंट की नई नई बारे में जो है आपने अवेयर उनको किया हुआ है। अभी जिस तरह से डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है, आपका क्या कुछ मुद्दा रहेगा खासतौर से महिलाओं को लेकर? क्योंकि अभी तक आपने बताया कि महिलाओं को जितनी भी स्कीम्स लाई गई है उसके बारे में जानकारी पहले से है। आपकी बात की जाए तो आप क्या कुछ देखते हैं कि महिलाओं को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो आने वाले इलेक्शन में आप उन चीज़ों को लेकर आगे आए? देखिए, जहाँ तक कि महिलाओं का सवाल है, आपने कहा कि उनको जानकारी पहले से है, लेकिन इसमें यह भी बात है कि जो मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी स्कीम्स हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने घर घर पर जाकर जो ये स्कीम्स पहुंचाई हैं। चाहे आप कोविड के दौरान देख लो, वहाँ पर भी सेल्फ को लेकर आगे बढ़ेंगे आने वाले समय के? देखिए, आने वाले समय में जैसे आपने डिलिमिटेशन की बात करी, वुमेन की एम्पावरमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमारा यही रहेगा कि वुमेन की और ज़्यादा एम्पावरमेंट हो, जितनी भी स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं वो और महिलाओं तक पहुँचे और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक नया रुख लेकर, नया फेस लेके जो है वो आगे आए। जी, क्या एक मैसेज है वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में सभी के साथ शेयर करना चाहिए? आज का मेरा यही मैसेज रहेगा कि हम अपने घरों में तो अपनी बहनों की, अपनी माताओं की, अपनी बीवियों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये एक रेसिप्रोकल सिस्टम है। इसमें अगर हम अपने घरों में अपनी बहनों की, बच्चियों की, माताओं की इज़्ज़त करते हैं तो मेरे ख्याल से हमें बाहर भी जितनी भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी को यही मैसेज है कि बाहर भी जितनी भी बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनकी भी इज़्ज़त करें, ताकि कहते हैं गिव एंड टेक का ये प्रोसेस होता है, ताकि अगर आप इज़्ज़त करें तो आपको भी जो है वो इज़्ज़त मिलेगी। और बढ़ चढ़कर बहनों को मौका दीजिए कि वो इस सोसाइटी को, इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ एडवोकेट जसमीत कौर जी जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत मैसेज दिया और लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी दी कि किस तरह से इनके द्वारा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो स्कीम जो लाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो उनको लेकर काफ़ी ये आगे बढ़ी है और जगह जगह पर जाती हैं, वहाँ पर जो महिलाएं अवेयर नहीं रहती इस स्कीम को लेकर उनको जागरूक करती हैं। तो अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको फिर से रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स पर। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।